नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। सीतापुर में दहेज प्रताड़ना का एक और दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 2 साल के भीतर विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। थाना सदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत 29 जनवरी की रात करीब 9:06 पर विवाहिता नेहा की फांसी लगाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना के बाद जब परिजन और पुलिस मौके पहुंचे तो नेहा अचेत अवस्था में आल्टो कार में पाई गई। कार नंबर UP 34 और P1499 बताया जा रहा है। बेहोशी की हालत में नेहा को तत्काल CSC महमूदाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही CO वेद प्रकाश श्रीवास्तव अस्पताल पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली। मृतका के भाई शिवम ने ससुराल पक्ष गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही नेहा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि ससुराल पक्ष 10 लाख रुपए की दहेज मांग कर रहे थे और पति, सास, जेठ व जेठानी लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। यह हत्या है या आत्महत्या, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद हो जाएगा। दहेज उत्पीड़न से जुड़ा यह मामला एक बार फिर समाज और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे परिजनों ने क्या कुछ पता है वो आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार वर्मा। पिता का क्या नाम है? श्री जयंती प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नबीगंज। थाना कौन सा लगता है? सदरपुर। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है, फ़ोन किए, कह रहे थे फसरी लगा ली लड़की ने। उसके बाद में फ़ोन किए, महमदाबाद सरकारी अस्पताल ले गए हैं। जब किसने फ़ोन किया? उनके घर वाले ने। ससुराल पक्ष ने? हाँ, ससुराल पक्ष के। हाँ, फिर जब हमने पहुंचा तो वहाँ पर लड़की नहीं मिली तो कहा कौन अस्पताल में है, तो कहीं एक्सपायर हो गई, ले आ रहे हैं। तो गांव के बाहर मिले। कौन मिला? गाड़ी ससुराल वालों की? ससुराल कहाँ है लड़की की? मरखापुर। अच्छा, मरखापुर। हाँ। फिर उसने ड्राइवर भाग गया जो चलाता था। कहाँ पे आपको गाड़ी मिली? मरखापुर गांव के हाईवे पर। ठीक, फिर? और फिर उसने भाग गया, उसी जगह से गाड़ी लिया और फिर 100 नंबर बुलाया आप लोगों ने? हाँ। फिर उसने कहा आप महमदाबाद ले जाए सरकारी अस्पताल, फिर इसको लिखा लाइए तब FIR होगी। किसने कहा ये आपसे? 100 नंबर ने। 100 नंबर ने कहा। हाँ। साथ में कौन था आपके? हमारे साथ में हमारे भाई थे, हमारे जीजा थे, भांजा था और गांव के लिए कम से कम 100 लोग थे। गाड़ी में कौन कौन लोग थे जब आपने गाड़ी रोकी? उनकी सास थी। लड़की की सास? आपकी बहन की सास थी? हाँ, भांजी की सास? भांजी की सास थी। एक ड्राइवर था गांव का। उन लोगों ने कुछ कहा आपसे? नहीं, उसने कहा ठीक, हम अस्पताल ले गए हैं, ठीक हो जाएगी। तो जब वापसी की तो वह एक्सपायर मिली, तो उसने कहा इसको यहीं छोड़ दीजिए, सुबह जो होगा तो देखा जाएगा। कहाँ पे छोड़ने के बाद कही? ससुराल में। ससुराल में? हाँ। अभी कहाँ पे हैं? अब इस समय हम महमदाबाद हैं। और लड़की कहाँ, भांजी कहाँ आपकी? महमदाबाद अस्पताल में ही? अस्पताल में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल? हाँ। मोहली प्रभा, मौजा, लालपुर। अच्छा, ससुराल पक्ष कहाँ शादी हुई थी, उनका नाम बताएंगे? ससुराल पक्ष मरखापुर। नाम क्या है उनका? अनिरुद्ध कुमार। अच्छा, और उनके ससुर का क्या नाम है? राम लखन। लड़की का क्या नाम है? लड़की का क्या नाम है? नेहा वर्मा। उम्र क्या थी? 25-26 के आसपास। कितने समय पे शादी हुई पहले? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले शादी? हाँ। उसका मुआवजा ये था, 10 लाख की मांग थी उनकी। इसका कई बार फैसला हो चुका है। कम से कम 10 ही बार झगड़ा हो चुका है। चलो ठीक।